हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? तो आज हम अपना एक नया टॉपिक ब्लड ग्रुप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपटीशन की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप जो है उसमें से कई बार हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप है क्या। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड क्या है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि मानव बॉडी में 5 से 7 लीटर पाया जाता है। तो ब्लड जब किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड का ट्रांसफर किया जाता है या किसी व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है तो उसे ब्लड आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। तो ब्लड जो है मतलब ब्लड देने की जो क्रिया ब्लड आघान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड देने की क्रिया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड देने की क्रिया। दोस्तों, ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड देने की क्रिया है जो ट्रांसफ्यूजन कहलाती है। अब इसके बाद इससे आगे हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। अब ब्लड में दो पदार्थ पाए जाते हैं, एक कणिका होती है और दूसरा प्लाज्मा होता है। कणिकाओं में जो आरबीसी है उसमें उपस्थित आरबीसी में उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर हम ब्लड ग्रुप का अध्ययन करेंगे। आरबीसी में जो एंटीजन पाए जाते हैं और जो रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है उनके आधार पर हम ब्लड ग्रुप का अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं कि एंटीजन होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जब कोई फॉरेन मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी में हमारे रक्त में उपस्थित जो एंटीबॉडी है उस एंटीजन जो बॉडी में एंटीजन प्रवेश कर रहा है उसके प्रति हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है एंटीबॉडी। तो उसके प्रति एंटीबॉडी बनने का कार्य करती है और जो एंटीजन है वो पाया जाता है आरबीसी में और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि मानव रक्त का कुल 55% भाग प्लाज्मा होता है और जबकि 45% भाग है जो कणिकाएं होती है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को शामिल किया गया है। तो हम बात करेंगे रक्त समूह होते क्या। ये उसका रक्त का जर्नल इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बारे में हम बात करेंगे रक्त समूह में। एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर एंटीजन एंड एंटीबॉडी के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये मुख्यतः 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं ये मनुष्य में पाए जाते हैं। हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए और ए,
बी और ए बी, एक वैज्ञानिक हुए थे कॉरलैंड स्टीनर। उन्होंने सन 1990 में पाया कि मानव के जो रक्त है उसमें 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी। जो कॉरलैंड स्टीनर थे, ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप की खोज थी एंड कॉरलैंड स्टीनर ने 1990 में की थी। 1990 में कॉरलैंड स्टीनर ने 3 प्रकार के ब्लड ग्रुपों की खोज की थी, ने ए, बी और ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की। तो दोस्तों बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप जो ए, बी और ए बी है उसकी खोज सबसे पहले 1990 में कॉरलैंड स्टीनर ने की थी। उसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए थे सन 1992 में, डी कास्टेलो। एक वैज्ञानिक हुए थे सन 1992 में, डी कास्टेलो। उन्होंने ब्लड ग्रुप ओ की खोज की थी, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो रक्त है उसमें 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। पहला ए, बी और ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है जो मनुष्य में पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे जो 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप है ए, बी और ए बी, उनकी खोज की थी कॉरलैंड स्टीनर ने। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे सन 1992 में, डी कास्टेलो। उन्होंने जो ब्लड ग्रुप है ओ उसकी खोज की थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो एंटीजन है, अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप में ए, मानव में जो मनुष्य रुधिर में रक्त समूह, इसको हम एक टेबल की सहायता से समझेंगे कि एक ओर लिखेंगे वर्ग, दूसरी ओर लिखेंगे एंटीजन, तीसरी ओर लिखेंगे एंटीबॉडी। अब रक्त के 4 वर्ग हैं, रक्त समूह के 4 वर्ग हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 वर्ग हैं। जो रक्त समूह ए है उसमें एंटीजन पाया जाता है ए, रक्त समूह बी है उसमें एंटीजन पाया जाता है बी, रक्त समूह ए बी है उसमें एंटीजन पाया जाता है ए और बी। जो रक्त समूह ओ है इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। जो रक्त समूह ओ है उसमें कोई किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। तो इसके आगे हम बात करते हैं एंटीबॉडी। जो रक्त समूह ए है उसमें स्मॉल ए या बीटा टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है। दूसरा रक्त समूह बी है उसमें स्मॉल बी या अल्फा टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है। तीसरा ए बी जो रक्त समूह है इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। जो रक्त समूह ओ है उसमें ए व बी या अल्फा या बीटा प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो इससे एक क्वेश्चन आता है कि जो रक्त समूह ओ है उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। तो हमारे जो मानव शरीर है या फिर हमारा जो पृथ्वी है इस पर हम देखें, जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको सर्वदाता ब्लड ग्रुप बताया गया है, क्योंकि जो ओ को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहने का जो तात्पर्य है उसके पीछे का मतलब है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। और जो ब्लड ग्रुप ए भी है उसको सर्वग्राही ब्लड ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इसके बारे में
डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। है और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। तो आपका यहां से दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि रक्त समूह जो ओ है उसको सर्वदाता क्यों कहा जाता है और रक्त समूह जो ए बी है उसको सर्वग्राही क्यों कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है सब जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, जो कि ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अब एंटीजन और एंटीबॉडी से क्या तात्पर्य है? एंटीजन और एंटीबॉडी है जो कि यदि किसी व्यक्ति में एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में समूहन की क्रिया करते हैं तो वह एक ब्लड का थक्का बना लेती है, जिससे कि ब्लड आगे ट्रांसफर नहीं हो पाता। जब बॉडी में ब्लड ट्रांसफर नहीं होगा तो वहां पे ब्लड का एक क्लॉथ बन जाएगा, जिससे कि जिस व्यक्ति को ब्लड दिया जा रहा है उस व्यक्ति की रक्त के थक्के के कारण मृत्यु हो जाती है। ये इसमें इसीलिए इसको उत्तरदायी माना जाता है ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी को। तो हम आगे बात करते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की हम बात करते हैं तो उसमें एक वैज्ञानिक हुए थे। इसमें आरएच जो फैक्टर है इसकी जो खोज थी और मकाका रिसर्च एक बंदर था जिसकी आरबीसी से आरएच फैक्टर को कलेक्ट किया गया था। मकाका रिसर्च की जो आरबीसी से जो आरएच फैक्टर कलेक्ट किया गया था इसमें आरएच फैक्टर दो प्रकार की थी, एक आरएच फैक्टर पॉजिटिव और एक आरएच फैक्टर नेगेटिव। जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट था उसको आरएच पॉजिटिव और जिसमें आरएच फैक्टर नेगेटिव था जिसमें एब्सेंट था तो उसको नेगेटिव कहा गया था। इसके बाद में देखा गया कि अगर कोई व्यक्ति माना कि एक आरएच फैक्टर पॉजिटिव जो पुरुष है अगर उसकी शादी आरएच फैक्टर नेगेटिव स्त्री से, आरएच फैक्टर नेगेटिव ये पुरुष है और ये स्त्री के साथ कराई जाती है तो इनसे उत्पन्न जो दूसरे या तीसरे नंबर की जो संतान है उसकी या तो गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी या फिर जन्म लेने के कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में इसमें डिजीज बन जाती है जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इसमें एक रोग उत्पन्न हो जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग हो जाता है। जो रोग है उसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इस रोग से बच्चे की मृत्यु या तो गर्भ में हो जाती है या गर्भ जन्म के कुछ टाइम बाद हो जाती है। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया।